ये तस्वीरें भी बड़ी अहम है। देखिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट कास्ट कर लिया है। दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो जो पूरा प्रोसेस है, प्रायोरिटी वाइज वोटिंग होती है। तो फिर एक आपको बैलेट पेपर मिलता है, उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करके लिखना होता है, फिर वो आप जाकर बैलेट बॉक्स में डालते हैं, जैसा मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में किया। और प्रधानमंत्री अपना वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें आप देखिए, जो वहां पर मतदान से जुड़े कर्मचारी हैं उनका अभिवादन किया प्रधानमंत्री ने। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालते हुए, बहुत अहम ये तस्वीर। मुख्यमंत्री ने वोट कास्ट कर लिया और प्रधानमंत्री भी यहां वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। गुप्त मतदान होता है, पार्टी का व्हिप लागू नहीं होता। और ये देखिए, जेपी नड्डा साथ में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह की भी तस्वीरें देखी हमने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां अब बैलेट बॉक्स में वोट डालते हुए, बैलेट पेपर डालते हुए तस्वीरें देखिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट डाल दिया है। द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी चेहरा, बीजेपी अंक गणित के लिहाज से खुद को जीता हुआ मान रही है, आश्वस्त है जीत को लेकर दरअसल अपनी। और तमाम जितन प्रसाद पीछे दिख रहे हैं, मंत्री हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और भी तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहां मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ और नेता जो हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहां पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने भी वोट कास्ट किया है। बारी बारी से सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से वोट डाला जा रहा है। और प्रहलाद जोशी प्रभारी रहे हैं, वो भी। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के, उन्होंने वोट कास्ट किया। ये तस्वीरें देखिए। और देखिए, लगातार वोटों का सिलसिला जारी है, तेजी से वोटिंग हो रही कहना होगा। सांसदों की तरफ से पार्लियामेंट में वोट डाला जा रहा है और ये आयोग तय करता है। अगर किसी विधायक को किसी और जगह वोट डालना है तो वो आयोग से गुजारिश कर सकता है। जैसा अविनाश ने भी बताया कि कुछ विधायक हैं जिनका वोट यूपी में कास्ट नहीं होना, कुछ और जगहों पर कास्ट होना है, तो उसी तरह से आयोग से गुजारिश करनी होती है, बाकायदा लिखकर लेटर भेजना होता है, उसके बाद आयोग फैसला करता है। ये तमाम सांसद जिन्होंने वोट किया, प्रधानमंत्री ने वोट कर लिया है। प्रेमचंद अग्रवाल को उससे पहले आपने सुना, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, मंत्री हैं उत्तराखंड कैबिनेट में, और उन्होंने भी कांग्रेस के विधायकों से भी गुजारिश की। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, समाजवादी पार्टी के विधायकों के जहन में कितनी विडंबना होगी शिवपाल के उस लेटर के बाद? जी, सवाल एक बार फिर से दोहराइए। अविनाश, शिवपाल यादव ने जो लेटर लिखा था, जिस मुद्दे को उठाया था, बीजेपी भी लगातार उसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव का यशवंत सिन्हा को समर्थन देना, इस पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के विधायकों की राय क्या दिख रही है इसको लेकर? देखिए, जहां तक सवाल यशवंत सिन्हा के उस पुराने बयान को लेकर है, तो देखिए निश्चित तौर पर उस बयान की वजह से कहीं ना कहीं सभा के अंदर खाने में ऐसी जानकारी मिल रही है कि घमासान मचा हुआ। बहुत से ऐसे विधायक हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिम विधायकों की बात करें तो शायद वो इस बात से नाराज हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है जो कि इससे पहले उनके सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बता चुका है। तो इस चीज को लेकर देखिए, भले ही कैमरे पर अभी संग्राम यादव जो कि सपा के विधायक हैं वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि इस मुद्दे को लेकर सपा में कोई टूट है, कोई फूट है। लेकिन उससे पहले ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कैमरे पर सबके सामने दावा किया कि बहुत से विपक्षी विधायकों से उन लोगों की बातचीत हुई है और विपक्षी विधायकों में, खासतौर पर सपा के विधायकों में इस बात की नाराजगी है कि उनके नेता को आईएसआई एजेंट बनाने वाले को समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। तो देखिए, चूंकि इसको लेकर रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि देखिए, एक बात तो तय है कि कैमरे पर सपा के विधायक बहुत कुछ खुलकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने इस बात की चर्चा जरूर हो रही है। लेकिन इसका कितना असर होगा, क्योंकि देखिए, बीजेपी की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि उनके कई विधायक हमारे साथ हैं, उनके विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और द्रौपदी मुर्मू जो कि एक आदिवासी महिला है उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखा जाए तो चूंकि अभी वोटिंग शुरू हुई है, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, कहीं ना कहीं उसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। जो तमाम विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, हालांकि उनमें से जो बीजेपी दावा कर रही है, उस दावे में कितनी सच्चाई है ये इसका पता तो काउंटिंग के बाद चलेगा, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इसका एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर जो तमाम चीजें हैं उस पर यशवंत सिन्हा के बयान को बार रिपीट किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है, उसका भी असर निश्चित तौर पर पड़ना लाजमी है। लेकिन देखिए, अभी अपडेट आपको
बता दें यहाँ पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और जो तमाम विधायक हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करें या फिर विपक्षी विधायकों की बात करें, इन विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि वोटिंग शाम 5 बजे तक होनी है, तो 5 बजे तक देखा जाए तो चूंकि 403 विधायक हैं, जिसमें से कि 5 विधायक लखनऊ से बाहर अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो बाकी के सदस्य हैं वो सभी सदस्य इसी विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चूंकि तिलक हॉल में पूरी व्यवस्था की गई है। जो विधायकों के लिए मतपत्र लाए गए हैं, देखिए चूंकि कल ही मतपेटियां यहां पर लाई जा चुकी थी और अब यहां पर मतदान शुरू हो गया है। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन देखिए जो रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को तूल देना चाहती है, क्योंकि डिप्टी सीएम जब पहुंचे यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने, तो सबसे पहले उन्होंने इसी मुद्दे की चर्चा की कि समाजवादी पार्टी के विधायकों को सोचना चाहिए कि वो किसे वोट दे रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो उनके सबसे बड़े नेता को आईएसआई का एजेंट बता चुका है। तो निश्चित तौर पर देखिए इस मुद्दे को तूल देने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि सपा इस पूरे मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो एक मनोवैज्ञानिक असर है वो निश्चित तौर पर विधायकों के ऊपर पड़ता है। विधायक ये सोचने को मजबूर होता है कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं और जो मेरे सबसे बड़े नेता हैं, अगर उनके बारे में किसी ने गलत बोला और उसी आदमी को उसकी पार्टी सपोर्ट कर रही है, तो ये देखिए तमाम चीजें चलती रहेंगी। मैं किसी से जो विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं किसी से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, चूंकि विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर है। जो परिसर है, परिसर के अंदर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चूंकि मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ में तमाम मंत्री और जो दूसरे विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे जैसे वोटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, रिएक्शंस भी आएंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर, यशवंत सिन्हा के उस बयान को लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि देखिए एक बात तय है कि सपा के जो विधायक हैं बहुत कुछ खुलकर इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि शायद उनको मना किया गया है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन फिर भी ये मुद्दा गर्म है, हावी है और कहीं ना कहीं इस चुनाव में ये मुद्दा भी असर छोड़ने वाला है। ठीक है अविनाश, बने रहिए। सुरेंद्र, उत्तराखंड में क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री कब तक पहुंच सकते हैं और कांग्रेस के विधायक कब तक आएंगे, क्योंकि अभी इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। साथ ही एक जो बैठक हुई थी हरक सिंह रावत के घर पर, प्रीतम सिंह पहुंचे थे, भुवन कापड़ी पहुंचे थे, क्या उसके कुछ और मायने राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ सकते हैं? देखिए कांग्रेस की ओर से अभी प्रीतम सिंह जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए, वो अंदर गए हुए हैं। और इसके अलावा खुशहाल सिंह अधिकारी जो लोहाघाट से विधायक हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। आदेश चौहान जसपुर से विधायक हैं, ये भी अंदर वोट डालने जा चुके हैं। यानी 3 विधायक कांग्रेस के वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री अगले 5 मिनट में करीब यहाँ पहुंच जाएंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है और 321 कमरे नंबर में जो मतदान चल रहा है उसमें निर्दलीय विधायक संजय डोभाल पहुंच चुके हैं। बसपा की ओर से सरवत करीम अंसारी और मोहम्मद शहजाद दोनों ही विधायक पहुंच चुके हैं और दोनों का ही समर्थन बीजेपी को है, यानी एनडीए के उम्मीदवार को। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी कितनी मजबूत पोजीशन में है और इसीलिए तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। आपको दिखाऊं तो आप देखिए अभी यहाँ इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री का। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कमरा नंबर 321 में जो मतदान चल रहा है वहां मुख्यमंत्री पहुंच के अपना वोट कास्ट करेंगे। देखिए इस वक्त विधायक दुर्गेश लाल आ रहे हैं, ये वोट डाल के अपना वापस आ चुके हैं। तो तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक का समय है और कांग्रेस के लिए जो मैंने पहले से कहा कि एक बड़ी चुनौती यह है कि क्रॉस वोट ना हो। अभी गणेश जोशी कह के गए थे कि कांग्रेस की ओर से क्रॉस वोट पक्का होगा, ये हमें उम्मीद है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुने। एक जनजातीय कि महिला को उम्मीदवार बनाया गया है तो उसको उसकी ओर लोग कांग्रेस के लोग अपना मत दें। उनका झुकाव एनडीए की ओर होना चाहिए। कुछ ही वक्त में मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं। सुरेंद्र और अविनाश लगातार बने हुए हैं लखनऊ से लेकर देहरादून की पल पल की अपडेट राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।